हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी क्लोज पर। और वीकली करंट अफेयर को हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। तो आप लोगों का स्कोर कितना रहता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जितने भी क्वेश्चन आज हम लोग लेकर चल रहे हैं आपकी उनमें से कितने सही होते हैं ये मुझे ज़रूर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है। तो 5 दिसंबर है आज और संडे का दिन है। हम लोग वीकली करंट अफेयर करने वाले हैं। आप लोग मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है मुझे पूछ सकते हैं बेझिझक, है ना। जो भी आप लोगों की इच्छा है, जो भी क्वेश्चन है, चाहे वो हिस्ट्री का है, पॉलिटी का है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, साइंस एंड टेक का है, जो भी आप लोग की इच्छा है, या फिर मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हो तो उसके लिए भी आप पिक्चर जो है उस पेज की मुझे भेज सकते हो और उसके अकॉर्डिंग मार्क्स मैं आप लोग को दे दूंगा। इसलिए आंसर राइटिंग के लिए भी आप मुझे भेज सकते हो। आप लोगों को लेक्चर की पीडीएफ दीपक इंदौरा ऑफिशियल पर अवेलेबल करवा दी जाती है। इसके साथ में ही क्विज आप लोगों के लिए अपलोड भी कर दिए जाते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। याद रखना, स्कोर आप लोगों को बताना है। देश में पहली बार ड्रोन से हुई दवाओं की डिलीवरी किस राज्य में हुई है? देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर गलत नहीं कर देना है। कुछ स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर तेलंगाना ऐसा किया था। देखिए, बेसिकली तेलंगाना ने क्या किया था कि ये एक्सपेरिमेंट जरूर किया था कि दवाओं की जो डिलीवरी है या इसकी अदर जो प्रोडक्ट हैं उनकी डिलीवरी ड्रोन के माध्यम से की जानी चाहिए, लेकिन वो केवल एक एक्सपेरिमेंट लेवल के ऊपर था। लेकिन अब जो है पहली बार बिजनेस लेवल पर यहाँ पर डिलीवरी की गई है और इसका करेक्ट आंसर रहेगा मेघालय। तो मेघालय जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। तो देश का पहला राज्य जो है वो मेघालय बन चुका है जिसने सफलतापूर्वक ड्रोन से डिलीवरी की है। राष्ट्रीय नेत्रहीन टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2021 का खिताब जो है वो किस राज्य ने जीता है? तो यहां पर करेक्ट आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश के द्वारा जीता गया है और आंध्र प्रदेश ने कर्नाटका की टीम को हराया है। बहुत ही बेहतरीन मैच, यहाँ पे स्प्रिट पावर जो है वो देखी जा सकती है। आंध्र प्रदेश के द्वारा जीता गया मैच किसको हराकर? कर्नाटक को हराकर जीता गया है। बुक का नाम है अगला कंटेस्टेंट लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट। ये किताब जो है वो मरूफ राजा के द्वारा लिखी गई है। इसमें यह बताया गया है कि एलएसी जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहां पर किस कारण से डिस्प्यूट होते हैं और कुछ घटनाओं का भी इस बुक के अंदर विवरण दिया गया है। तो इस बुक का आप लोग नाम जो है वो जरूर याद रखना। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का नाम क्या है? ओमिक्रॉन इसका नाम है। बेसिकली जो भी ग्रीक लैंग्वेज होती है तो ग्रीक लैंग्वेज के आधार पर ही ये नाम रखे जाते हैं और यहाँ पर दो नाम स्किप किए गए। एक तो है शी का नाम और एक नाम था एन पर। ठीक है, दोनों को स्किप करते हुए ग्रीक जो वर्णमाला है इसके 15वें अक्षर का चुनाव करते हुए ओमिक्रॉन वायरस का नाम रखा गया है। डब्ल्यूएचओ के जो अध्यक्ष हैं टेड्रस आधानोम, इथोपिया से उनका संबंध है और उनके द्वारा चाइना के इन्फ्लुएंस में ये सब काम जो हैं वो संचालित हो रहे हैं। तो आप लोग थोड़ी टॉपिक की गहराई जो है उसको भी समझने की कोशिश किया करो। रिसेंटली आपको पता है कि ओमिक्रॉन जो है वो बोत्सवाना से उसका जो है वो जन्म हुआ है, वहीं से वो फैलना शुरू हुआ है, साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट देखिए, कौन सा राज्य भारत की पहली साइबर तहसील जो है वो बनाने जा रहा है? तो मध्य प्रदेश के अंदर साइबर तहसील क्या होगा? इसके अंदर साइबर तहसील का मीन्स होगा कि जितना भी डिस्प्यूट है उसको कोशिश की जाएगी कि ऑनलाइन ही उसका निपटारा कर दिया जाए। और भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश बन चुका है जहां पर साइबर तहसील की का है जो गठन किया गया है। भारतीय रेलवे भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा सेतु बांध जो है वो बना रहा है? तो मणिपुर के अंदर भारत का सबसे ऊंचा ये ब्रिज बन रहा है। अभी इसका निर्माण कार्य चल रहा है और इसकी हाइट जो है वो लगभग 141 मीटर के आसपास है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद जरूर रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली विवेक जौहरी जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है सीबीआईसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स का जो अध्यक्ष है वो विवेक जौहरी को अपॉइंट किया गया है। इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर डायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं कि जीएसटी के कलेक्शन के लिए जो अध्यक्ष हैं, बोर्ड के अध्यक्ष, वो विवेक जौहरी को अपॉइंट किया गया है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि एम अजीत कुमार का ये स्थान लेंगे। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हो या फिर वेबस्टर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो वर्ड है 2021 का वो चुना गया है वैक्सीन को।
तो चाहे ऑक्सफोर्ड का वर्ड पूछे, वेबस्टर का, तो आप लोग को वर्ड ऑफ द ईयर जो है वो याद रखने हैं। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैंने सेशन के अंदर आप लोगों को बताया था कि ऑक्सफोर्ड के लिए वर्ड ऑफ द ईयर कौन कौन से चुने गए हैं। तो आप लोगों के कमेंट का मैं इंतजार करूंगा, बताने हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और सेशन को आप लोग लाइक कर रहे हैं। बस एक काम और करना है आप लोगों को। देखिए, काफी दिन हो गए हैं आप लोगों की क्लास लेते हुए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्रचार नहीं हुआ है, यानी कि जहाँ पे हम लोगों ने शुरू किया था वहीं पर अभी हम लोग अटके हुए हैं। यानी कि मेरा जो सेशन है वो वहीं पे अटका हुआ है, ये तो आप लोगों को पता ही है। कुछ ज्यादा आगे बढ़ नहीं रहा है, तो आप लोगों के सहयोग की मुझे जरूरत पड़ेगी। तो आप अपना काम जो है वो बेहतरी तरीके से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष जो है वो हर्षवंती बिष्ट को अपॉइंट किया गया है। पहली महिला अध्यक्ष है और इनके द्वारा भी काफी रिकॉर्ड जो हैं वो बनाए गए हैं माउंटेनियरिंग के अंदर, और पहली महिला अध्यक्ष ये बन चुकी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है कि यूनाइटेड किंगडम से अलग होकर पूरी तरह गणतांत्रिक देश जो है वो बारबाडोस रिसेंटली बन गया है, एक गणतांत्रिक देश बना है। क्या भारत जो है वो एक रिपब्लिक कंट्री है? बिल्कुल, भारत जो है वो एक रिपब्लिक कंट्री ही तो है। भारत को लोकतंत्र भी कहा जाता है, गणतंत्र, दोनों वर्ड यूज में लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो बारबाडोस आप लोग देख रहे हैं ये कैरिबियन सी के अंदर स्थित एक आइलैंड कंट्री है और रिसेंटली यूके से इसको आजादी मिली है। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि गोल्डन पिकॉक अवार्ड से किस फिल्म को सम्मानित किया गया है? तो जापानी फिल्म है रिंग वनरिंग, बेहतरीन मूवी है और ये गोवा के अंदर जो फिल्म फेस्टिवल आयोजित किए जा रहे हैं वहीं पर ये पुरस्कार दिए गए हैं। तो आप लोग को याद रखना है, रिंग वनरिंग गोल्डन पिकॉक अवार्ड पाने वाली कौन सी है फिल्म है? जापानी ये फिल्म है। अभिनेता की भी हम लोग बात करेंगे आगे। संस्करण है गोवा के अंदर, ये 52वां संस्करण आयोजित करवाया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विश्व का पहला फीफा कार्यक्रम शुरू किया है? तो उड़ीसा की गवर्नमेंट जो है ये अभी स्पोर्ट्स के लिए काफी अवेयर हो चुकी है, इसीलिए यहाँ पर फुटबॉल, हॉकी, ऐसे कई जो खेल हैं इनको अडॉप्ट किया गया है। तो पहला फीफा कार्यक्रम जो है वो उड़ीसा की गवर्नमेंट नवीन पटनायक जी के द्वारा यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। अब इसमें जितने भी बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके साथ में ही इसका उद्देश्य है 700 मिलियन बच्चों की शिक्षा, विकास और सशक्तिकरण में योगदान करना भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है, विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट, हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट समझ रहे हैं आप लोग? H2O के अंदर जो हाइड्रोजन की मात्रा होती है उसमें हाइड्रोजन को अलग निकालते हुए एज ए फ्यूल सेल जो है उसको इस्तेमाल करेंगे। काफी प्रोसेस जो है वो कॉस्टली भी होता है और लंबा लेंथी प्रोसेस है, लेकिन साउथ कोरिया के द्वारा इसको डेवलप कर लिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि दक्षिण कोरिया जो है यहाँ के उद्योग मंत्रालय ने माना है कि ये जो सोलर पावर प्लांट है, यानी कि सोलर मतलब हाइड्रोजन फ्यूल सेल से निर्मित है, ये विश्व का पहला ऐसा प्लांट होगा। हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में आयुर्वेद पर्व 2021 का आयोजन किया गया है? क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन न्यू दिल्ली के अंदर किया गया है। तो आयुर्वेद पर्व 2021 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। 3 दिवसीय ये आयुर्वेद दिवस जो है वो मनाया जाता है, आयुर्वेद पर्व, ठीक है। सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर के नए सीईओ पराग अग्रवाल बने हैं और इनके बनते ही 10% जो है वो शेयर मार्केट के अंदर इजाफा हुआ। इनका संबंध राजस्थान से है और राजस्थान के अंदर भी अजमेर जो डिस्ट्रिक्ट है, ख्वाजा साहब की जो दरगाह है, यहाँ पर मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। अच्छा देखिए, आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ कि मोइनुद्दीन चिश्ती जो है इनको भारत में लाने का श्रेय मोहम्मद गौरी को जाता है। जब मोहम्मद गौरी 1191-1192 तराइन के जो 2 वॉर पृथ्वीराज चौहान के साथ में लड़े थे, तो यहाँ पर मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे ये तराइन के युद्ध के अंदर मोइनुद्दीन चिश्ती को गौरी जो है वो भारत लेके आता है और उसके बाद से ही इन्होंने मुस्लिम इस्लाम धर्म जो है इसका प्रचार प्रसार भारत के अंदर किया और मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो अजमेर के अंदर स्थित है, ठीक है। तो ख्वाजा साहब जो है वो आप सबकी मुराद पूरी करेंगे, ये मेरी कामना है और आप लोग सभी सफलता की बुलंदियों तक पहुंचेंगे, ठीक है। बढ़ते हम लोग आगे। नेक्स्ट देखिए कि
क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं सीधा। बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो सांड्रा मैसन जो है ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, तैयार रहना इस क्वेश्चन के लिए। किस पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी ने 7वीं बार बैलन डी और खिताब 2021 को जीतकर इतिहास रच दिया है? इतिहास रचने वाले इतिहास में कम ही लोग होते हैं और नाम दर्ज कर दिया है लियोनेल मेसी ने। इनके द्वारा 7 बार जो है वो बैलन डी और पुरस्कार को जीता है। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना से संबंध रखते हैं, ठीक है, बहुत जबरदस्त फुटबॉल ही खेलते हैं। देखिए बेसिकली ब्राजील के अंदर जो फुटबॉल है इसको पूजा जाता है, यानी कि इसकी वर्कशिप जो है पूजा इसकी की जाती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। जापानी अभिनेत्री यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है, तो कौन है? नाओमी कावासे। कहाँ की हो सकती है? जापान की ये हो सकती है, ठीक है। तो नाओमी ओसाका जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था, वो भी कहाँ की थी? जापान की ही थी। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि इस बार ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और विंबलडन जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं? फटाक से मुझे क्या कर दीजिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बता दीजिए। 2025 तक विश्व का पहला तैरता हुआ शहर जो है वो किस देश में बनेगा? तो साउथ कोरिया के अंदर तैरता हुआ शहर बनेगा। कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा। इनकी जो छतें हैं वो सोलर पैनल से ढकी रहेंगी, इनसे इनको एनर्जी मिलेगी। इलेक्ट्रिसिटी का पूरा सिस्टम है यहाँ पर। पार्क्स बने हैं, सब का सब जो है वो कहां पर है? पानी के अंदर है, ठीक है। तो साउथ कोरिया जो है ये विश्व का पहला ऐसा देश बन चुका है जहां पर तैरता हुआ शहर जो है वो निर्मित किया गया है। कारण क्या है कि समुद्र का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ता हुआ जा रहा है, इसीलिए फ्लोटिंग सिटी जो है वो निर्मित की गई है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट है। इंटरपोल के नए अध्यक्ष नासिर अल रईसी को बनाया गया है। यूएई से इनका संबंध है और अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन जो है वो पूरे विश्व के अंदर जो भी सदस्य देश हैं उनकी पुलिसिंग का कार्य भी ये करता है, ठीक है। याद रखना है ये जगह किसकी लेंगे? किम जोंग यान की जो है वो जगह लेने वाले हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रीट परियोजना जो है वो केरल गवर्नमेंट की है। यहाँ पर स्ट्रीट परियोजना के तहत जितने भी यात्री रहते हैं, जो भी टूरिस्ट रहते हैं, उनको एक आइडेंटिटी, यूनिक आइडेंटिटी जो है वो केरल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। क्योंकि यहाँ पर नेशनल पार्क में, वेटलैंड्स के अंदर घूमने वाले जो पर्यटक हैं उनकी संख्या काफी मात्रा में रहती है, इसलिए उनको एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी, यूनिक आइडेंटिटी जो है वो दी जाएगी केरल गवर्नमेंट के द्वारा। विश्व एड्स दिवस जो है वो मनाया जाता है 1 दिसंबर को। एड्स दिवस जो है, यानी कि एड्स की फुल फॉर्म आप लोगों को पता होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैंने भी आप लोगों को कई बार सेशन में बताया है, एचआईवी वायरस के कारण ये फैलता है। अच्छा, एड्स के लिए एक आप लोगों को टेस्ट याद रखना है जिसका नाम है एलिसा। एलिसा टेस्ट जो है वो किया जाता है किसके लिए? एड्स के लिए। 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम आप लोगों को पता होनी चाहिए, एड्स दिवस की थीम भी एग्जाम में पूछी जाती है, एंड इनइक्वालिटीज एंड एड्स, ठीक है। तो ये जो है यानी कि समानता को अंत करना है, किसके साथ में? एड्स के साथ में। तो एड्स का भी अंत और जो असमानता है उसका भी अंत कर देना है। नेक्स्ट देखिए, 12 साल के बाद पुष्कर महोत्सव किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी के अंदर मनाया गया है? तो कश्मीर के अंदर इसको सेलिब्रेट किया गया है। यहां पर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना है। एक तो है पुष्कर फेयर, ठीक है, एक तो होता है पुष्कर फेयर, एक है पुष्कर फेस्टिवल। तो पुष्कर फेस्टिवल जो है ये तो है कश्मीर में, और फेयर जो है वो राजस्थान के अजमेर में है, ठीक है। तो अजमेर के अंदर तो मनाया जाता है राजस्थान के अंदर फेयर, और फेस्टिवल है कश्मीर में। पुष्कर महोत्सव में जितना भी नदियों का संगम होता है उन नदियों के संगम पर इस फेस्टिवल का आयोजन हर वर्ष किया जाता है, ठीक है। तो 12 साल के अंतराल के बाद अब ये आयोजन करवाया जा रहा है। इससे पहले 2009 के अंदर इसका आयोजन करवाया गया था। और कहां पर? जहां पर नदियां जो हैं वो मिलती है, जिसको कहा जाता है नदियों का संगम। किस राज्य ने अभिनेता संजय दत्त को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो चल मामू अब जो है वो पढ़ना शुरू कर दे। अरुणाचल प्रदेश के ये ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं, ठीक है। तो चादर की तरह क्या फैलेला है, ये जबरदस्त डायलॉग मुझे लगता है इसका। तो संजय दत्त जो है वो अरुणाचल प्रदेश के, देखिए इंसान के अंदर यदि कॉन्फिडेंस हो तो फिर वो कुछ भी जो है वो काम बड़ा बेहतरीन करता है, चाहे फिर वो एक्टिंग हो या फिर आपकी पढ़ाई के लिए जो एग्जाम में बैठते हैं, इंटरव्यू देते हैं, उन सब में जो है वो कॉन्फिडेंस का खेल ही तो है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश
के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू और उनके द्वारा यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। मलेशियाई ओपन चैंपियनशिप, इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों को लगाना, क्योंकि एग्जाम में ये जरूर पूछा जाएगा। पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी जो हैं वो सौरभ घोषाल बने हैं, जबकि इन्होंने हराया किसको है, ये जो है मैगुएल कोलंबिया के हैं, इनको हराया है। महिलाओं में यदि पूछा जाए तो आइफा अजमान जो हैं ये महिलाओं के अंदर स्क्वैश खिलाड़ी बनी हैं वुमेन्स सिंगल में, ठीक है, मलेशियाई ओपन के लिए। चलिए, इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947, क्रिकेट की पूरी जर्नी बताई गई है इस किताब के अंदर, जो कि 1947 से शुरू हुआ था। इस किताब के लेखक कौन है, अयाज मैनन जो हैं इस किताब के लेखक हैं। क्या आप लोगों को झुम्पी लाहिड़ी जो हैं इनकी किसी किताब का नाम याद है, और यदि याद है तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए, इंडियन इनिंग्स, ये जो किताब है वो अयाज मैनन के द्वारा लिखी गई है और इसमें 70 साल का इतिहास जो है उसको दर्शाया गया है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है इनको सिल्वर पिकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया। नाम है क्या, जितेंद्र जोशी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है। और ये जो फिल्म फेस्टिवल है इसका आयोजन गोवा के अंदर करवाया जा रहा है। ये वही गोवा है जहां पर कॉमन सिविल कोड आर्टिकल 44 जो कि डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है वो यहां पर लागू है। इसके साथ में ही गोवा की खोला मिर्च जो है इसको जीआई टैग दिया गया है। गोवा के अंदर भारत का पहला जीआई टैग सेंटर भी स्थित है। सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी कहां पर स्थित है, गोवा के अंदर ही स्थित है। ये सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो यहां पर सिल्वर पिकॉक अवार्ड के अंदर एक सर्टिफिकेट और 10 लाख रुपए जो है वो प्राइज मनी जो है, कैश प्राइज मनी, वो दी जाती है। इतिहास के पन्नों में सबसे दर्दनाक जो त्रासदी रही है वो भोपाल गैस त्रासदी रही है। इसमें एमआईसी जो गैस है, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसके अंदर फैलना शुरू हुई, लीकेज हुआ और इसको यानी कि 2 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है क्या, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। यूनियन कार्बाइड जो कंपनी थी उसको 1969 के अंदर एस्टैब्लिश किया गया और 2-3 दिसंबर 1984 को इस गैस का लीकेज शुरू हुआ। तो ये यूनियन कार्बाइड बेसिकली पेस्टिसाइड का निर्माण करती थी, फर्टिलाइजर्स का निर्माण करती थी एग्रीकल्चर के सेक्टर के लिए। नेक्स्ट देखिए, 2023 में कौन सा देश पहली बार G20 के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, तो भारत के द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। भारत से पहले 2000 जो 22 है इसमें मेजबानी करेगा इंडोनेशिया। 2021 के अंदर मेजबानी की किसने, इटली ने इसकी मेजबानी की है। तो ये ईयर्स आप लोगों को याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो नागालैंड के अंदर मनाया जाने वाला ये हॉर्नबिल उत्सव है। हॉर्नबिल बेसिकली एक बर्ड होता है, ठीक है, और यहाँ की संस्कृति और धार्मिक जितने भी महोत्सव होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, उनको ही सेलिब्रेट करने के लिए ये हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैं, इनके द्वारा रिसेंटली एक बुक रिलीज की गई है, डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। ये जो किताब है ये लिखी गई है किसके द्वारा, डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश के द्वारा इस किताब को लिखा गया है, जिसमें डेमोक्रेसी को कैसे राजनीति और धर्म जो है वो प्रभावित करते हैं इस किताब के अंदर लिखा गया है। 6वें ब्रिक्स फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जो है ये किसको दिया गया है, तो यहां पर ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल है, गोल्डन पिकॉक या सिल्वर पिकॉक नहीं है, ठीक है। तो याद रखना, धनुष जो है इनको असुरन मूवी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, विंटर ओलंपिक गेम जो हैं वो कहां पर आयोजित किए जाएंगे, तो 4 फरवरी से 20 फरवरी के बीच जो है वो चीन में आयोजित किए जाएंगे। 2022 के अंदर बीजिंग के अंदर इसका आयोजन होगा और विश्व में एकमात्र शहर जो है वो बीजिंग है जहां पर समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक दोनों आयोजित किए जाने की घोषणा हो चुकी है। तो समर ओलंपिक पहले हुए थे 2008 में, अब हैं विंटर ओलंपिक्स। तो बीजिंग एकमात्र शहर बन जाएगा पूरे विश्व का, ठीक है। आगे बढ़िए आप लोग, फॉर्चून इंडिया ने भारत की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है। इसमें प्रथम स्थान पर किसे जगह दी गई है, तो रिसेंटली निर्मला सीतारमन जो है इनको फर्स्ट पोजीशन पर, जबकि सेकंड पोजीशन पर नीता अंबानी और थर्ड पोजीशन पर सौम्या स्वामीनाथन जो कि WHO के अंदर एडवाइजर हैं,
इनको थर्ड पोजीशन यहाँ पर दी गई है। MS स्वामीनाथन की क्या है, बेटी है, डॉटर है। ठीक है, तो ये सारा मैंने आप लोग को बता ही दिया है। चीफ साइंटिस्ट हैं WHO के अंदर। नेक्स्ट देखिए, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताजा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर जो है वो कौन सा है? तेल अवीव इजराइल के अंदर स्थित है। ये विश्व का सबसे महंगा शहर जो है ये बन चुका है। ठीक है, याद रखना है इसको। स्काई रूट एरोस्पेस ने हाल ही में किस नाम के भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया है? तो धवन फर्स्ट जो है ये भारत का पहला क्रायोजेनिक इंजन रॉकेट इंजन है। क्रायोजेनिक का मीन्स होता है, यहाँ पर क्रायो का मीन्स ही होता है कि जो सबसे लोअर टेम्परेचर होता है, निम्न तापमान को कहा जाता है क्रायो। और यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है इनका -185 डिग्री सेल्सियस -280 डिग्री सेल्सियस जो है इस तापमान में कमी करके दोनों को एज ए फ्यूल जो है वो इसमें काम में लिया जाता है। इसमें ऑक्सीजन को वातावरण से, एनवायरनमेंट से यहाँ पर सक किया जाता है और हाइड्रोजन जो है वो एज ए फ्यूल धरती से ही भेजी जाती है। याद रहेगा आपको। तो इसमें रूस ने हमारी मदद की थी, लेकिन रूस की मदद से ज़्यादा हमारी रूस जो है इसने काफ़ी अड़चने भी पैदा की थी। लेकिन भारतीय साइंटिस्ट कम नहीं है, इनके द्वारा ही इस रॉकेट इंजन को डेवलप कर लिया गया। नाम है धवन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज द इंडियन आर्मी कंडक्टेड मिलिट्री एक्सरसाइज दक्षिण शक्ति? तो ये जो है इस एक्सरसाइज का आयोजन कहां पर किया गया है? तो जैसलमेर राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के अंदर देखिए, राजस्थान जो है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है और राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है और वहीं पर ही दक्षिण शक्ति जो है इंडियन आर्मी के द्वारा मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई गई है। सेशन आप लोगों को कैसा लगा आज का, मुझे ज़रूर बताना। सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा। मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इंस्टा पर आप लोग कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके साथ में यदि मेंस आंसर राइटिंग आप लोग कर रहे हैं या फिर मेंस नहीं भी दे रहे हैं तो आप लोग को कोई ना कोई ऐसे या फिर कोई क्वेश्चन जो है वो ज़रूर लिखना चाहिए। आप लोग मुझे उस क्वेश्चन को इंस्टा पर भेज सकते हैं। मैं उसके मार्क्स चेक करके, यानी कि जो भी रेलेवेंट मार्क्स रहेंगे उसमें देकर आप लोगों को ज़रूर सेंड करूंगा। ठीक है, लेक्चर की PDF आप लोगों को दीपक इंदौरा ऑफिशियल पर अवेलेबल करवा दी जाएगी। क्विज आप लोगों के लिए अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, सेशन कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। नॉलेज इज पावर, ज्ञान क्या है? शक्ति है और ये स्टडी ग्लोज फॉलो करता है। चलिए कल मिलेंगे हम लोग बहुत ही बेहतरीन लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।